खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग, क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है, उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगे, शंकर जी विष पी सकते हैं, तुम एक ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूं कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है, इतना उत्साह देती है उस लड़के। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, वो बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा टीम खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह है कि जब आप गम और खुशी, सुख और दुख के बीच बैलेंस करने की स्थिति में आ जाए। आपको सुखों से बहुत उछलने का मन ना करे, दुखों से बहुत बेचैनी छटपटाहट न हो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुआं में उड़ाता चला गया। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है। जब बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हो कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा। लेकिन बाप का इलाज अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। बचपन कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे, तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना। हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास। हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो, पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं।
आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं है, इनके सपने टूट गए।